नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं कवि कुमार प्रिंस रस्तोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से, और आप हैं अपने चैनल रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। दोस्तों, आज बात करते हैं महाकवि चंद्रवरदाई का काव्य और पृथ्वीराज चौहान का वीरतापूर्ण पराक्रम और उनका वर्णन। दोस्तों, विश्वविद्यालयी परीक्षाओं की दृष्टि से महाकवि चंद्रवरदाई के छंदों की व्याख्या। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पद्मावती समय मेरे थंबनेल पर लगा हुआ है और विश्वविद्यालय परीक्षाओं की सफल प्रस्तुति 90% प्रसिद्ध छंद ही आते हैं। तो प्रस्तुत है मूल पाठ और दोहा, यानी उनके छंद और उनकी व्याख्या। पूरब दिस गढ़ गढ़नपति, समुद्र शिखर अतिदुग, तहाँ सुविजय सुराजपति, जादू कुलो अभग। तात्पर्य इसका और इसका अर्थ, इसका संदर्भ और इसकी व्याख्या पर दोस्तों दृष्टि डालते हैं। प्रथम हम बात करेंगे शब्दार्थ की। शब्दार्थ को समझे बिना हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हम सब। तो पूरब का तात्पर्य पूरब दिशा, दिश मतलब दिशा, गढ़ मतलब किला, गढ़न से तात्पर्य यह बहुवचन है, अन लग गया प्रत्यय जोड़कर तो गढ़न हो गया। पति मतलब स्वामी, यहाँ तात्पर्य श्रेष्ठ या उत्तम से है। समुद्र शिखर मतलब समुद्र शिखर नामक एक दुर्ग है, समुद्र के किनारे एक दुर्ग है, विशेष दुर्ग का नाम है समुद्र शिखर। अति मतलब विशाल, लंबा चौड़ा, दुग मतलब दुर्ग है, तह मतलब वहाँ, तिथु तते ततेहि, तह मतलब तहाँ वहाँ, सुराज मतलब इंद्र का राज, जादव कुल का तात्पर्य है यादव वंश का। हा अभ्रंश भाषा की संबंध कारक की विभक्ति है। अभग अभंग, जिसे भंग न किया जा सके, अपराजय जो हो। और अब बात करते हैं दोस्तों इसके संदर्भ की। प्रस्तुत संदर्भ पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक चंद्रवरदाई कृत पद्मावत समय, जो पृथ्वीराज रासों का 20वां सर्ग है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी जी हैं। प्रकाशन केंद्र लखनऊ से यह किताब प्रकाशित होती है। यह प्रथम छंद है दोहा। अब दोस्तों प्रस्तुत है इसकी व्याख्या। पहले हम प्रसंग की बात करें, तात्पर्य हम व्याख्या की बात करते हैं। तो प्रसंग है कि चंद्रवरदाई कहते हैं इस छंद में, वह पूर्व दिशा में स्थित किसी समुद्र शिखर नामक एक गढ़ यानी किला है, उसका प्रतापी राजा, उसका वर्णन करता है। इसकी व्याख्या, पूर्व दिशा में स्थित समस्त गढ़ों में सबसे उत्तम समुद्र शिखर नामक एक विशाल दुर्ग है। वहाँ आजे यादव वंश का इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली एवं प्रतापी राजा विजयपाल राज करता है। अब दोस्तों बात करें इसमें काव्य विशेष में अलंकार की, तो अनुप्रास है। अनुप्रास में छेका एवं वृत्त्यानुप्रास है एवं रूपक अलंकार है। विशेष, समुद्र शिखर कोई काल्पनिक दुर्ग है, इसकी भौगोलिक स्थिति विदित नहीं है। विजयपाल नामक राजा की कल्पना ही प्रतीत होती है, इसका ऐतिहासिक वृत्त हमें नहीं मिलता है। तीसरी विशेषता, द्रष्टव्य यह है कि पद्मावत समय की कथा जायसी की पद्मावत से कथा का आभास प्राप्त होता है। संभवतः चंद्रवरदाई और जायसी दोनों ने ही किसी पूर्व प्रचलित लोक प्रसिद्ध कथा को अपने कथानक का आधार बना लिया होगा। इस संबंध में दो अनुमान और हो सकते हैं। दोस्तों अब हम आगे अपने दूसरे छंद की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत है दूसरा छंद। धुनि निषाद बहुसाद नाद सुर पंच बजत दिन, 10,000 है चढ़त हेम नग जटित साजितिन, गज असंख्य गजपति मोहर सेना तीय संशय, तिन नायक कर घरो पिनाक धर भर रज संशय, 10 पुत्र पुत्रिय सम रथ सुरंग उमंग डमर, भंडर लक्ष्य अनगिनत पदम सो पद्मसीन कुंवर सुघर। दोस्तों यह हो गया कवित्व छंद के अंतर्गत चंद्रवरदाई का छंद। अब इसके शब्दों की अर्थ की ओर हम सब जाते हैं। धुनि मतलब ध्वनि, निशान नगाड़ा, नाद मतलब ध्वनि आवाज़, सुर पंच मतलब 5 स्वर यानी 5 वाद्य यंत्र, 5 प्रकार के वाद्य यंत्र। इसका अर्थ पंचम स्वर भी हो सकता है। तब इसका अर्थ महाशब्द
अथवा पूरे जोर के साथ होगा। दिन मतलब दिवस, यहाँ अर्थ प्रतिदिन या नित्य प्रति है। चढ़त घोड़ों पर चढ़ने वाले, अश्वरोही या घुड़सवार कह सकते हैं। हेम मतलब स्वर्ण, नग मतलब नगीना, नग नगीना, रत्न मणि, साज, यहाँ साज एक फारसी भाषा का शब्द है। घोड़ों की सजावट का सामान या उन पर सजाया जाने वाला, लगाम, तंग, तिन, जीन इत्यादि। संस्कृत तिस शब्द का बहुवचन, गजपति विशाल हाथी, गजों में श्रेष्ठ। मुहर हरावल सेना का अग्रभाग। मुहरावल, मोतीलाल मिनारिया ने इस अर्थ को पैदल सेना के रूप में लिया है। तुर्की भाषा मुहरावल से प्रतीत होता है, जिसका अग्रभाग ही हम कह सकते हैं सेना का। संस्कृत मुखर में भी शब्द देखने को मिलता है। मुखर शब्द महाप्राण से खा और हा में घर्षण में बदल जाते हैं। यह प्रकृति देखी जा सकती है। तीय, तीय, तीर्ण, तीन। मोतीलाल मिनारिया ने तीय का अर्थ उसके किया है। शंख, शंख खर्व की संख्या, एक अकेला अद्वितीय अनुपम। पिनाक शिव के धनुष का नाम, जो प्रभु श्री राम ने सीता स्वयंवर में भंग किया। धरभर समस्त पृथ्वी का भरण करने वाला। रज या राज्य वैभव की बात की जा रही है। और रक्षण, संस्कृत रक्षण प्रकृत में रक्षण हुआ और फिर रक्षण से रक्ष बन गया। सब एक समान, एक से। सुरंग सुंदर रंग वाला। उमंग संध्या के बिखरे रंग, बादलों के समान। एक पद्म, पद्म हो गया। और कुंवर मतलब कुंवारी, राजकन्या, यहाँ रानी से तात्पर्य है। सुंदर सुघड़, सुंदर सुडौल, सुघर यानी सुंदर। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके संदर्भ, यह हमारा पूर्ववर्ती ही रहेगा। प्रथम संदर्भ के बात हम करेंगे और उसके पर्यंत हम सिर्फ प्रसंग और व्याख्या बदलती रहती है। प्रसंग क्या है? कवि चंद्रबरदाई ने समुद्र शिखर के राजा विजयपाल की सेना और उसके कोष एवं उसके 10 पुत्र का वर्णन करते हैं। अब दोस्तों इसकी व्याख्या की बात करें, उसके राजा विजयपाल, नगाड़ों का शब्द अत्यंत गंभीर है अथवा उसकी ध्वनि गंभीर शब्द युक्त है और उसके वहाँ नित्य प्रति मंगल सूचक 5 वाद्य यंत्र बजते रहते हैं अथवा उसके द्वार पर मंगल सूचक 5 वाद्य स्वर बजा करते हैं। उसके पास 10,000 अश्वरोही हैं। राजद्वार मंगल सूचक के पर 10,000 अश्वरोही सैनिक हैं, जिनके घोड़ों के साज, जीन, लगाम आदि स्वर्ण और रत्नों से जड़े हुए हैं। उसकी सेना असंख्य विशालकाय हाथी, सेना में विशालकाय हाथी हैं। 3 शंख उसकी हरावल सेना अग्रभाग, जो कि मिनारिया के अनुसार है। और तीय का अर्थ उसकी कहा है, इसका अर्थ शंख, एक शंख पैदल सेना आगे भाग चलती है और अग्रभाग डॉक्टर मिनारिया के अनुसार इस प्रकार अर्थ में लिया जा सकता है। मोहरे पर उसकी सेना 3 शंख थी। यदि मोहर के स्थान पर मुख पाठांतर स्वीकार किया जाए तो पंक्ति का अर्थ इस प्रकार होगा कि उसकी 3 शंख सेना शोर मचाती हुई शत्रुओं को ललकारती हुई चलती है। यह अर्थ विशेष प्रयुक्त प्रतीत नहीं होता। यहाँ सेना विशालता का वर्णन ही कवि को अभिप्रेरित है। वह विजयपाल अद्वितीय नायक अर्थात सेनापति है। हाथ में शिव के पिनाक धनुष को धारण कर समस्त पृथ्वी का राज्य वैभव की रक्षा करता है और रूप और गुण में एक समान उसके 10 पुत्र और 1 पुत्री हैं। सुंदर रंगों के वस्त्रों की चंदोवी वाले उसके रथ हैं अथवा उसके रथ आकाश स्थित चंद्रमा के समान उज्जवल और शुभ रंग वाले चंदोवों के ढके रहते हैं। उसके खजाने में असंख्य पद्म धन भरा है। सुंदरी पद्मसेना उसकी रानी है। इसमें अलंकारों की दोस्तों बात करें तो अनुप्रास के अंतर्गत छेका और वृत्यानुप्रास, यमक, अतिशयोक्ति अलंकार हैं। विशेष की बात करूं तो इस छंद में सुर पंच 5 स्वर, पंच महाशब्द, 5 वाद्य यंत्र इस प्रकार हैं कि श्रृंग मतलब सिंह, द्वितीय तंभट खंजरी शंख एवं चौथा भेरी, 5वां जय घंटा की बात की जाती है। अब दोस्तों बात करें अपने दूसरे छंद की ओर और इसकी एवं उसके व्याख्या की ओर।
तो प्रस्तुत है दूसरा छंद। दोस्तों प्रस्तुत है दोहा छंद। पद्मसेन कुंवर सुघर ताघर नारी सुजान, ताघर एक पुत्री प्रगट मनहु कला शशिभान। यह दोहा है, छंद है। इसके शब्दार्थों की ओर बढ़ते हैं। ता, तद, उस, यहाँ अर्थ उसके से हैं। सुजान मतलब सज्ञान, जो चतुर है, सज्जन है। अनुस्वार निरर्थक। उर मतलब हृदय। गर्भ उर शब्द अक्षर लोप द्वारा उद से बना है। यही अर्थ गर्भ ही है। प्रकट उत्पन्न जन्म लेना है। शशिभान मतलब शशभान या शशुभानु, शशधर चंद्रमा के समान कह सकते हैं। कला या अंश चंद्रमा का 16वां भाग यानी चंद्रमा का टुकड़ा। दोस्तों अब बात करते हैं इसके संदर्भ तो हमारा पूर्ववर्ती ही रहेगा, सिर्फ प्रसंग बदलता है। प्रसंग की बात की जाए तो कवि विजयपाल की रानी पद्मसेन की सुंदरता का वर्णन करने के पश्चात उसके गर्भ से उत्पन्न होने वाली पुत्री की सूचना देता है कवि। अब इसकी व्याख्या की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। व्याख्या है, राजा विजयपाल के घर में पद्मसेन नाम की चतुर और सुंदर रानी है। उसके गर्भ से एक पुत्री ने जन्म लिया, मानो चंद्रमा की कला के समान थी। वह पुत्री इतनी सुंदर थी मानो चांद का टुकड़ा हो। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अलंकारों की। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा यानी जनु जानो मनु मानो जहाँ होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कुछ छंद की विशेष की मैं बात करूँ, विशेष में क्या है इसमें छंद में, कुछ व्याख्याकारों ने शशिभान का अर्थ चंद्र प्लस सूर्य करते हुए लिखा है। वह बालिका चंद्रमा के समान सुंदर और सूर्य के समान दीप्त वाली थी। चंद्रमा की कला के समान बताने वाला अभिप्राय यह है कि कन्या चंद्र कला के समान दीप्तमान और नेत्रों की शीतलता प्रदान करने वाली थी। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले छंद की ओर। कवित्व छंद है। प्रस्तुत है अगला छंद। मनहु कला शशिभान कला 1600 बने, बाल बेस शशिता समीप अमृत रस पिन्निये, बेगसी कमल स्मिग भ्रमर बैन खंजन मृग लुट्टिये, हीर कीर अरुबिंब मोती नख सिख अहिघुट्टिये, छत्रपति गयंद हरि हंस गति बिह बनाए संचय संचिये, पद्मनि रूप पद्मावती मनहु काम कामनीय रचय। दोस्तों यह है कवित्व छंद। इसके शब्दार्थों की ओर बढ़ते हैं, उसके अर्थ को जानते हैं। सो का तात्पर्य यहाँ से है यानी द्वारा, किसी के द्वारा। बन्नीय मतलब बनाई गई हो। वेश मतलब वयस यानी अवस्था। ता उसके। पिन्नीय पान किया हो। बिगसी विकसित खिला हुआ। कमल मुखर का उपमान। स्निग्ध भ्रमर मृग हरण आँखों की विशालता का उपमान। कहीं कहीं पाठ स्निग्ध है। अर्थ इस प्रकार होगा कि स्निग्ध यानी स्निग्ध, सृग बाण मतलब तीर यानी नेत्रों की तीक्ष्णता का उपमान लिया गया है। सृक मतलब होते हैं माला, श्रृंखला यानी श्रेणी। भ्रमर मतलब केसों की कालिमा या काले रंग या भ्रमर से की गई है, उपमान है इस्तेमाल किया गया है। बैन मतलब वेणु यानी वंशी, वाणी मधुरता का उपमान। कहीं कहीं पाठ यानी नैन का भी खंजन यानी खंजन पक्षी यानी विशेष पक्षी नेत्रों की चंचलता का उपमान लिया गया है। मृग हरण लुट्टिये लूट लिया गया हो, मनो मृग लूट लिया गया हो। हरि हीरा दांतों का उपमान के लिए स्वच्छता को, चमक का उपमान लिया गया हो हीरे के समान। कीर मतलब शुक तोता, नाक का उपमान कि तोता की नाक की तरह उपमान लिया गया है। बिंब बिंबा फल यानी अधर, ओठों का उपमान लिया गया बिंबा फल से। कंदरू फल जो लाल रंग का होता है, यह लाल अधरों का उपमान माना गया है। मोती नखों का उपमान माने नाखूनों का उपमान दिया गया, मोती के समान चमकते। नख शिख नाखून से शिखा तक, चोटी तक। शरीर के अंग प्रत्यंग आही घट्टिये निर्मित यानी बना हुआ है। छप्पद पाठांतर छत्रपति अधिपति भी है, परंतु यहाँ प्रयोग असंगत है। छत्रपति ही सेना चाहिए, अर्थ है होना चाहिए। छिपाती है या छिप जाते हैं,
अयद गजेंद्र, विशाल गज मस्त चाल का उपमान, हरि सिंह दर्पपूर्ण गति का उपमान, हंस यानी मराल मंद मंथर गति का उपमान, यह विधि विधाता ब्रह्म महाप्राण स्पर्श, घा के स्थान पर प्रकृति प्रवृत्ति के अनुसार घर्ष या ह का यह शब्द बना है। संचय यानी साचा, संचय संचित यानी ढाली गई हो। सची का अर्थ सची या इंद्राणी भी हो सकता है। पद्मनी कामनी यानी कामदेव की पत्नी कामनी यानी रति, कला 16 कला यानी चंद्रमा की कलाओं से तात्पर्य है। अब दोस्तों इसके प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। संदर्भ हमारा पूर्ववर्त रहेगा, प्रसंग बदलेगा। प्रसंग है विजयपाल की रानी पद्मसेना के गर्भ से उत्पन्न पद्मावती नामक उसकी पुत्री के रूप सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत करते हैं चंद्रवरदाई इस कवित्व में। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। मानो वह चंद्रमा की कला है, चंद्रमा की 16 कलाओं द्वारा बनाई गई हो। उसकी बाल्य अवस्था है, चंद्रमा ने उसके पास से अमृत रस का पान किया हो। उसके निर्मल एवं शांति प्रदायक रूप को देखकर ऐसा भान होता है मानो वह चंद्रमा ने उसी से अमृत का प्राप्त किया हो। विकसित कमल, बाण, भ्रमर, वीण, खंजन और मृग उसने मानो लूट लिया हो मानो। भाव यह है कि उसके मुख, नेत्र और कर चरण के सौंदर्य ने विकसित कमलों की श्रेणी के सौंदर्य यानी इन चारों अंगों की उपमा कमल से दी जाती है। उसके केशों की श्यामता के भ्रमरों की श्यामता को उसकी वाणी की मधुरता ने, वंशी निनाद के माधुर्य और उसके नेत्रों की चंचलता ने खंजन नेत्रों की चपलता को, विशाल भोलेपन ने मृगों की नेत्रों की विशालता भोलेपन को लूट लिया हो। भावार्थ यह है कि पद्मावती के इन अंगों की विशेषताओं उनकी उपयुक्त विभिन्न उपमानों को जीत लिया हो, अथवा यह समस्त पद्मावती के उपयुक्त अंगों की तुलना से तुच्छ प्रतीत होते हैं। नख से सिख तक संपूर्ण सौंदर्य को हीरा, शुक, बिंबाफल अथवा मोती द्वारा निर्मित किया गया हो। भाव यह है उसके दांत हीरे के समान हिरण्य और चमकदार हैं। नासिका तोते की चोंच की तरह पतली और लंबी सुडौल है और तनिक आगे की ओर झुकी हुई है। उसके अधर बिंबाफल के समान लाल और मोहर हैं। उसके हाथ पैरों के नाखून मोती के समान सुंदर और स्वच्छ प्रभामय हैं। पद्मावती की गर्व भरी मंद मंथर चाल को देखकर हाथी, सिंह, हंस लज्जित होकर छिप जाते हैं। उसकी चाल में हाथी की मस्ती से अधिक मस्ती है, सिंह के गर्व से अधिक उसका गर्व है और हंस की चाल की मंथरता से अधिक मंथरता। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग, पैरों की उंगलियों से लेकर सिर की चोटी तक शरीर के हर एक भाग ऐसा सुडोल मानो विधाता यानी ब्रह्मा ने उसे सांचे में ढाल कर बनाया हो। किसी भी अंग में किसी प्रकार की कमी नहीं है। ऐसी वह पद्मावती पद्मनी नारी के समान सुंदर है। उसको देख ऐसा प्रतीत होता है कि मानो विधाता ने उसके रूप में कामदेव की पत्नी रति की ही रचना की हो। भाव यह है वह रति के समान अनिद्य सर्वांग सुंदरी, वह साक्षात रति स्वरूप है। अब इसके अंतर्गत अलंकारों की बात की जाए तो प्रथमता अनुप्रास के अंतर्गत छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास है। द्वितीय उत्प्रेक्षा यानी मनु मानो जनु जानो से इसकी पहचान होती है कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें रूपातिशयोक्ति है, केवल उपमानों के वर्णन से उपमेय का कथन कहा गया है। व्यतिरेक लुट्टिये के द्वारा उपमेय की श्रेष्ठता की व्यंजना की गई है। और इसकी विशेषता में बात करूँ तो चतुर्थ पंक्ति में मोतीलाल मेनारिया का अभिप्राय मोती सी कांति से लेकर इस प्रकार अर्थ किया गया है। उसका सारा नख से मोती की कांति से निर्मित किया गया। कुछ आलोचकों ने अहि घुट्टिये शब्द को दो पृथक शब्द अहि घुट्टिये मानकर अर्थ किया हो। उसके केश सर्प के समान काले और लहरदार हैं तथा केशों के इस सौंदर्य ने सर्प के सौंदर्य को घुट दिया हो, छीण कर दिया हो। हमारे विचार से यह जबरदस्ती की खींचतान है। कवि केशों की उपमा भ्रमरों से दे चुका है। पुनरावृत्ति करना दोष ही माना जाएगा। अहि घुट्टिये का अर्थ अभिघट
अविघटित ही उपयुक्त है। अब दोस्तों बात करते हैं अपने अगले छंद की ओर। अगला छंद प्रस्तुत है दोहा। बड़ी गोरी पद्मावती गई गोरी सुल्तान, निकट नगर दिल्ली गए अत्र भुजा चौहान। दोस्तों यह है दोहा पद्मावती के संबंध में। गोरी यानी गोरी स्त्री, गौर वर्ण, लक्षण से सुंदरी। एक गोरी का अर्थ यह तात्पर्य यह भी है मोहम्मद गोरी, शहाबुद्दीन गोरी, गौर से गोरी। गौर इस देश का एक प्रांत भी है। सुल्तान यानी सुल्तान, अष्टभुजा यानी अष्टभुजा यानी दुर्ग यानी दुर्गा, अष्टभुजा मतलब दुर्गा। पाठांतर चतुर्भुजा, चतुर्भुज एक देवी है, एक विशेष चतुर्भुज नाथ। कुछ टीकाकारों ने अत्र को अस्त्र का अपभ्रंश रूप मानते हैं और अर्थ करते हैं हाथ में अस्त्र धारण किए हुए जो हैं। अब प्रसंग की बात करता हूँ दोस्तों, संदर्भ पूर्ववर्त रहेगा, प्रसंग यहाँ पे बदलता है। जैसे कि आप सभी को पता है पद्मावती और मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज दिल्ली पहुँचते हैं। इस चीज़ का बारे में बात कही जा रही है इस प्रसंग में। पद्मावती और मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज दिल्ली पहुँचते हैं। व्याख्या कुछ इस तरह से है कि गौर वर्ण वाली सुंदरी पद्मावती का वर्ण करके यानी हरण करके और सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी को बंदी बनाए हुए चौहान नरेश पृथ्वीराज अपनी भुजाओं में अस्त्र धारण किए हुए दिल्ली नगर के निकट पहुँचे अथवा अष्टभुजी देवी दुर्गा के मंदिर में पहुँचते हैं। यही बात कही गई है इस दोहे छंद में। इसके अंतर्गत अलंकार, अनुप्रास और यमक है। काव्य विशेष की अगर मैं बात करूं तो रासोकार ने अगले छंद में लिखा है पृथ्वीराज पद्मावती के साथ विवाह करके दिल्ली में प्रविष्ट हुए थे। संभवतः यह प्रथा रही है कि देवी के मंदिर में ही वैवाहिक अनुष्ठान संपन्न होते हों। हो सकता है कि प्राचीन काल में किसी यूँ कहूँ तो दिल्ली नगर के बाहर ही आसपास अष्टभुजा देवी दुर्गा का कोई मंदिर रहा हो और वहीं विधिवत निवास करके पृथ्वीराज और पद्मावती वर वधू के रूप में दिल्ली में प्रवेश किया हो। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले छंद की ओर, यानी कवित्त छंद। प्रस्तुत है अगला छंद, प्रस्तुत है कवित्त छंद। चढ़े राज पृथ्वीराज छाड़ी शहाबुद्दीन सुर, त्रिपत सुर सामंत बजत निशान गजत जुर, चंद्रदनी स्निग्नयन कलश सिर सरमुख जुख, कनक थार अति बनाय मोती बंधाय सुख, जंडल मयंक वर नाच सब आनंद कंठ गाई, ढोरत चंवर किंकर करही मुकुट शीस तिक जुदिराऊं। यह है कवित्त छंद। थोड़ा सा कठिन है क्योंकि इसमें अपभ्रंश भाषा अधिक इस्तेमाल है, तो इसलिए थोड़ी सी पढ़ने में भी दिक्कत होती है। खड़ी बोली तो है ही मगर इसमें अपभ्रंश भाषा का अधिक प्रयोग होने के कारण पढ़ने में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है। क्योंकि अब हम आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। चढ़िए चढ़ गए, प्रविष्ट हुए, छाड़ी छोड़कर, मुक्त करके, सुर असुर, म्लेच्छ, यवन, विदेश अथवा विदेशी आक्रमणकारियों के लिए सामान्यतः प्रयुक्त हुआ है यह शब्द। त्रिपत तृप्त, संतुष्ट, गजत गर्जन करते हुए, धुर जोर जोर से, दृढ़, पृथ्वी यानी पृथ्वी अब चंद्र बदनी यानी चंद्रमुखी, कलश यानी कलश, जुख जोखना यानी स्वागत करना। स्वागत करना राजस्थानी में प्रयोग किया था। जोखड़ों का प्रयोग है स्वागत में, स्वागत करना। अति बनाए, अच्छी तरह से। सुख पूर्वक और अच्छी तरह से सजाकर, अति बनाए, अच्छी तरह से, अति बनाए, सजाकर। आरती बनाए, आरती सजाकर। बंधाए, बांध कर यानी भर कर। सुख शुष्क, शु और षटकोण वाला शा तो शुष्क हो जाता है यानी सुखपूर्वक। मुख अग्रभाग, मंगल घेरा। ढोरत ढोरते हैं, डुलाते हैं तात्पर्य। वर नार श्रेष्ठ नारियाँ यहाँ पे हुई। गायब
गाने लगी। गाना गाया किक्कर सेवक नौकर चाकर से तात्पर्य है। करही कर से यानी हाथ से। तिक तिलक टीका ला का लोप हो जाता है। ता का टा का ता हो जाता है। दियव दिया हो अथवा लगाया हो। अब प्रसंग की बात की जाए, दंड लेकर पृथ्वीराज शहाबुद्दीन गोरी को मुक्त कर देता है और पद्मावती के साथ महल में प्रवेश। अब प्रस्तुत है व्याख्या। म्लेच्छ शहाबुद्दीन गोरी को मुक्त करके राजा पृथ्वीराज दुर्ग के ऊपर चढ़ गए। यह देखकर उनकी समस्त शूरवीर योद्धा और सामंत संतुष्ट हुए और चारों ओर पृथ्वी को कपा देने वाले बहुत ही गंभीर ध्वनि करने वाले नगाड़े बजने लगे। चंद्रमुखी मृगनयनी नारियां सामने से मंगल कलश लेकर पृथ्वीराज का स्वागत करने के लिए आईं और उन्होंने स्वर्ण थाल को खूब अच्छी तरह से सजाया और उसमें खूब मोती भरे। उन्होंने स्वर्ण थाल में आरती सजाई, उसमें सुखपूर्वक मोती भरे हुए हैं। चंद्रमा के समान सुंदर श्रेष्ठ समस्त नारियां राजा के चारों ओर घेरा बांधकर आनंदित कंठ से गीत गाने लगी। जब पृथ्वीराज के शीर्ष पर मुकुट लगाया और मस्तक पर तिलक लगाया, तब सेवकगण उन्हें चंवर डुलाने लगे। इसी के साथ अब इसमें अलंकारों की बात की जाए तो अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। साथियों, अब दूसरे छंद की ओर बढ़ते हैं। दोहा छंद है। चढ़े राज दुर्ग त्रिपति समत राज पृथ्वीराज अति आनंद से हिंदवान सिरताज। इस शब्दों के अर्थों को जानते हैं। दुर्ग तात्पर्य दुर्ग से है। त्रिपति यानी नृपति यानी राजा। सुमति अच्छी बुद्धि वाले यानी ज्ञानी मनुष्य। आनंद आनंदित। आनंद हर्ष। सिरताज फारसी भाषा में शिरोमणि। अब इसके प्रसंग की ओर बढ़ते हैं तो पृथ्वीराज राजमहल में प्रवेश करते हैं और व्याख्या कह सकते हैं। हिंदुओं के शिरोमणि बुद्धिमान राजा पृथ्वीराज अत्यंत हर्ष से हर्षित होकर दुर्ग पर चढ़ गए। यह इसकी व्याख्या हुई। बहुत ही छोटी व्याख्या है, छंद बहुत छोटा है और व्याख्या भी बहुत ही कम शब्दों में चंद्रवरदाई ने की है। पृथ्वीराज की बात की जाए तो हिंदुओं की शिरोमणि बुद्धिमान राजा पृथ्वीराज अत्यंत हर्ष से हर्षित होकर पृथ्वीराज अत्यंत हर्ष से हर्षित होकर राजदुर्ग पर चढ़ गए। अलंकार अनुप्रास अलंकार ही विशेष। छंद में मैं बात करूँ तो इस छंद की भाषा अपेक्षाकृत प्राचीन है। रासों में फारसी शब्दों का निसंकोच प्रयोग पाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का। ये रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर मिलते हैं अगले वीडियो में पद्मावत समय के अन्य छंदों के साथ। सभी लोग का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।